तो सबसे पहला जो दोस्तों मिथ है वो है प्रोटीन पाउडर लेने से आपकी किडनी फेल हो जाती है। मिथ नंबर 2 है दोस्तों, फैट लॉस के लिए सबसे बेस्ट एक्सरसाइज होती है कार्डियो। तीसरे नंबर का मिथ है कि लड़कियों को वेट ट्रेनिंग नहीं करनी चाहिए, उससे उनकी जो बॉडी है वो मर्दों जैसी बन जाएगी। चौथे नंबर के मिथ की इंडियन जिम के अंदर बहुत बड़ा मिथ है कि जितना आप पसीना बहाएंगे उतना ही आपका फैट कम हो जाएगा, कि सप्लीमेंट के बगैर बॉडी नहीं बनेगी या बॉडी बनाने के लिए सप्लीमेंट बहुत जरूरी है। दोस्तों, क्या आपने कभी सुना है कि प्रोटीन पाउडर से किडनी फेल हो जाती है? क्या आपने सुना है कि वेट ट्रेनिंग लड़कियों के लिए बिल्कुल नहीं है? अगर वो वेट ट्रेनिंग करती है तो उनकी बॉडी मर्दों जैसी बन जाएगी। या आपने सुना हो कि फैट लॉस के लिए सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है कार्डियो? अगर दोस्तों आप ये सब मानते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे ऐसे टॉप 5 मिथ की जो आपको कंफ्यूज तो करते ही हैं, उसके साथ ही आपके फिटनेस गोल को भी बर्बाद करते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इन मिथ्स को बस्ट करना आपकी फिटनेस जर्नी का ब्रेक थ्रू हो सकता है। चलिए दोस्तों मूव ऑन करते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, वैसे तो बहुत सारे मिथ्स इंडियन जिम के अंदर, इंडियन जिम कल्चर के अंदर आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन आज की जो वीडियो है उसमें हम केवल 5 की बात करेंगे। ठीक है, तो आने वाली और दूसरी वीडियोस के अंदर भी हम 5 की बात करेंगे, ताकि वीडियो लंबी ना हो, वीडियो छोटी रहे, इंफॉर्मेटिव रहे। ठीक है, तो सबसे पहला जो दोस्तों मिथ है वो है प्रोटीन पाउडर लेने से आपकी किडनी फेल हो जाती है। क्या सच में ऐसा है? बिल्कुल नहीं। अगर आपकी किडनी एकदम ठीक है, फ्रेश है, तो आपकी किडनी पर प्रोटीन पाउडर का कोई लोड नहीं पड़ता। जिन लोगों की किडनी पहले से डैमेज है, खराब है, प्रोटीन इंटेक से उनकी किडनी पर लोड पड़ता है, और चाहे वो प्रोटीन पाउडर से लें या फिर खाने के थ्रू लें। तो प्रोटीन की इंटेक ज़्यादा करने से किडनी पे लोड उनकी पड़ता है जिनकी किडनी पहले से डैमेज है। जिनकी किडनी एकदम ठीक है, फ्रेश है, एकदम नॉर्मल है, तो उनकी किडनी पर प्रोटीन पाउडर का कोई भी लोड नहीं पड़ता है। क्यों नहीं पड़ता है दोस्तों? थोड़ा साइंस को समझने की कोशिश कीजिए कि प्रोटीन है क्या, प्रोटीन बनता किससे? प्रोटीन बनता है दूध से। आपने देखा होगा जब हम पनीर बनाते हैं, पनीर बनाने के लिए हमें दूध को फाड़ना पड़ता है। उस फटे हुए दूध को हम एक साइड कर लेते हैं, उसको जमा लेते हैं, वो बनता है पनीर। लेकिन वो जो पानी बच गया है, वो वेस्ट जो पानी बचता है जिसको हम फेंक देते हैं, उस पानी को प्रोसेस करके प्रोटीन पाउडर बनाया जाता है। तो देखा जाए तो बेसिकली जो प्रोटीन है वो भी दूध से बना है, तो वो आपकी किडनी पर किसी भी तरह का लोड नहीं डालता है। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं कि आपको कितने प्रोटीन की जरूरत होती है। नॉर्मली जो एक रेंज होती है 1.5 ग्राम लेना होता है पर केजी के हिसाब से। अगर आप जिम वगैरह करते हैं, फिटनेस आपकी जर्नी है, तो उसके हिसाब से आपकी प्रोटीन इंटेक अलग अलग हो सकती है। मान लीजिए अगर आपका वेट 70 केजी है तो उसको मल्टीप्लाई करिए, 1.5 से गुना करिए, और जो भी आएगा वो आपका प्रोटीन इंटेक है पूरे दिन का। ठीक है, इसके साथ ही दोस्तों आप कोई भी सप्लीमेंट अगर यूज करते हैं, किसी भी तरीके के सप्लीमेंट यूज करते हैं, तो आपको हाइड्रेशन का ध्यान रखना है। आपको 3 से 4 लीटर पानी पीना ही पीना है, किसी भी तरीके का लोड आपकी किडनी पर नहीं पड़ेगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यहां तक समझ में आया होगा। तो चलिए दोस्तों अब हम मूव ऑन करते हैं सेकंड मिथ की तरफ। सेकंड जो मिथ है वो है फैट लॉस के लिए सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है कार्डियो। लेकिन क्या कार्डियो आपके फैट लॉस में मदद करता है? बिल्कुल, कार्डियो आपके कैलोरीज बर्न करने में हेल्प करता है, लेकिन कैलोरीज बर्न करने के चक्कर में हम करते क्या हैं, हम अपना मसल भी लॉस कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा कार्डियो करने से आपका मसल लॉस होता है, यानी कि आपकी जो फैट है उसके नीचे जो मसल है, मसल ज़्यादा बर्न हो जाएगी, आपका फैट वैसा का वैसे ही रह जाएगा। तो फैट लॉस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? फैट लॉस करने के लिए आपको सबसे पहले कैलोरी डेफिसिट में जाना पड़ेगा। कैलोरी डेफिसिट यानी कि आप जो दिन में डाइट लेते हैं उसके अंदर कैलोरीज की मात्रा को कम करना पड़ेगा। आई होप जानते होंगे आप कि कैलोरी डेफिसिट क्या है, मैंने कुछ वीडियो में डिस्कस किया है, और अगर आपको नहीं पता है तो आप जो है गूगल करके देख सकते हैं, क्योंकि मैं इस वीडियो में बताऊंगा तो वो बहुत ही लंबी हो जाएगी। ठीक है, कैलोरी डेफिसिट में करना है। कैलोरी डेफिसिट में जाने के लिए आपको हेल्प कौन कौन सी चीज़ें करेगी? पहला आपकी डाइट, दूसरा आपका वर्कआउट। वर्कआउट के थ्रू हम कैलोरी को बर्न करते हैं। तो कौन सा वर्कआउट आपको कैलोरी बर्न करने में सबसे ज़्यादा मदद करता है? वो है वेट ट्रेनिंग, ना कि कार्डियो। अगर आप सिर्फ कार्डियो करते हैं तो आपका मसल लॉस ज़्यादा होगा इन कंपेयर टू फैट लॉस। ठीक है, लेकिन अगर आप वेट ट्रेनिंग करते हैं, वेट ट्रेनिंग से क्या होगा कि आपका मसल रेजिस्टेंस रहेगा, यानी कि आपका मसल भी बना रहेगा और आपका फैट ज़्यादा लॉस होगा।
इसका मतलब कि मसल आपका बना रहेगा और आपकी बॉडी फैट को ज्यादा बर्न करेगी। ठीक है, तो दो चीज आपको करनी है, कैलोरी डेफिसिट और उसके साथ ही वेट ट्रेनिंग। अब दोस्तों बात करते हैं कि क्या कार्डियो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। नहीं, आप कार्डियो कर सकते हैं, लेकिन जिम करने के बाद, मतलब वर्कआउट करने के बाद, वेट ट्रेनिंग करने के बाद अंत में आप जो है 10, 15, 20 मिनट कार्डियो कर सकते हैं, वो आपको हेल्प करेगा। लेकिन कंप्लीट सिर्फ कार्डियो ही कार्डियो कर रहे हैं तो उससे आपका फैट लॉस नहीं होगा। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। अब दोस्तों हम बात करते हैं तीसरे नंबर के मिथ की। तीसरे नंबर का मिथ है कि लड़कियों को वेट ट्रेनिंग नहीं करनी चाहिए, उससे उनकी जो बॉडी है वो मर्दों जैसी बन जाएगी। दोस्तों सबसे पहले आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि हमारी बॉडी के अंदर और फीमेल की बॉडी के अंदर, यानी कि मेल बॉडी और फीमेल बॉडी के अंदर जो डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा है, उसका जो सबसे बड़ा मेन कारण है वो है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन की वजह से हमारी आवाज़ मोटी है, हमारे सीने पे बाल आते हैं, दाढ़ी आती है, सारे शरीर पे बाल आते हैं, हमारा जो शरीर होता है वो मस्कुलर होता है। ठीक है, क्यों होता है? हार्ड लुक दिखाई देता है, हमारी हड्डियाँ ज़्यादा उनसे हार्ड दिखाई देती हैं। मैं ये नहीं कह रहा मजबूत है, हार्ड दिखाई देती है। ठीक है, और मसल उनसे ज़्यादा मजबूत होता है। क्यों होता है? केवल टेस्टोस्टेरोन की वजह से। तो महिलाओं को ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि महिलाओं के अंदर टेस्टोस्टेरोन जरूर होता है, लेकिन 10x कम, यानी कि 10 गुना कम होता है। तो जैसी हमारी मैन लोगों की बॉडी है, वैसी बॉडी अचीव करना नामुमकिन है जब तक आप जो है स्टेरॉइड वगैरह का सहारा नहीं लेते। ठीक है, क्योंकि आपके पास टेस्टोस्टेरोन नहीं है। तो इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है कि आप वेट ट्रेनिंग करेंगे तो आपकी बॉडी बन जाएगी। पहली बात, बॉडी बनाना इतना आसान नहीं है। आसान होता तो जिम के अंदर जाके देखिए, 5-5, 6-6, 7 साल से लोग जो है स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन उनकी बॉडी नहीं बन रही। और आप सोच रहे हैं आप 4 दिन, 10 दिन, महीने, 2 महीने, 4 महीने करेंगे, 1 साल करेंगे, आपकी बॉडी आदमियों जैसी बन जाएगी। बिल्कुल नहीं बनेगी, इसकी कोई आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब दोस्तों हम बात करते हैं, अगर महिलाएं, औरतें अगर वर्कआउट करें, वेट ट्रेनिंग करें तो उनको क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे। पहला दोस्तों, उनकी जो बॉडी है ज़्यादा फैट बर्न करेगी। ठीक है, उनका मसल बना रहेगा, फैट जल्दी जाएगा। मैंने बहुत सारी फीमेल्स जिम के अंदर देखी है जो सिर्फ कार्डियो करती है। कार्डियो से उनकी जो हालत होती है ना शरीर की, मैं आपको बयान नहीं कर सकता। उस कार्डियो करने से होता क्या है कि उनका मसल तो लॉस हो जाता है, लेकिन उनकी बॉडी के ऊपर जो फैट है वो ज्यों की त्यों रहती है। अब होता क्या है कि मसल नीचे से चला गया है तो स्किन उनकी जो है ढीली हो जाती है। लड़कियां मैंने बहुत सारी देखी है, बहुत सारी फीमेल जिम के अंदर देखी है, और 90% मैंने यही हालत देखी है। जब वो चलती हैं तो उनकी थाइज भी ऐसे हिल रही होती है, क्योंकि फैट बहुत ज़्यादा है, वैसा का वैसे ही है, और उसके नीचे का मसल लॉस हो चुका है। यानी कि कुल मिला के उनकी जो बॉडी है बहुत ही लचलची हो जाती है। नीचे का जो मसल है वो जा चुका है। पहले क्या था कि उनका मसल था, मसल के ऊपर फैट था, वो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग था। ठीक है, अब उन्होंने सिर्फ कार्डियो करके क्या किया, मसल तो हटा दिया, मसल वहाँ से चला गया, तो उसकी वजह से उनकी जो बॉडी है वो ढीली पड़ गई है और वो बहुत ज़्यादा बुरी उनकी कंडीशन लगती है। इससे पहले तो वो बिना जिम के अच्छे लगते थे। तो आपको वेट ट्रेनिंग करनी ही करनी चाहिए। ठीक है, फीमेल्स को वेट ट्रेनिंग क्यों करनी चाहिए? पहला कारण है दोस्तों कि महिलाओं की जो मसल होती है आदमियों के मुकाबले पहले ही ऑलरेडी कमजोर होती है। तो मसल स्ट्रॉन्ग दिखें, आप स्ट्रॉन्ग दिखें, उसके लिए जरूरी है आप वेट ट्रेनिंग करें। ठीक है, तो वेट ट्रेनिंग करेंगे तो उसका फायदा क्या मिलेगा? आपकी एक जो बॉडी है फैट ज़्यादा बार्न करेगी, एक एस्थेटिक लुक आपको मिलेगा, स्ट्रॉन्ग आप फील करेंगी। ठीक है, आपकी जो स्ट्रक्चर है वो पहले से ज़्यादा सुंदर और सुडौल हो जाएगा। ठीक है, तो आपको वेट ट्रेनिंग करनी ही करनी चाहिए। आपको कार्डियो करना है, लास्ट के 10-15 मिनट आप कार्डियो आराम से कर सकते हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं चौथे नंबर के मिथ की। इंडियन जिम के अंदर बहुत बड़ा मिथ है कि जितना आप पसीना बहाएंगे उतना ही आपका फैट कम हो जाएगा। ये बिल्कुल बहुत बड़ा मिथ है। हमारे जिम के अंदर भी, आपके जिम के अंदर भी लोग, आपने देखा होगा, लोग आते हैं और फैन बंद कर देते हैं। फैन बंद इसलिए करते हैं कि उनको फिर पसीना नहीं है। दोस्तों आपके पसीने का आपकी फैट से कोई लेना देना नहीं है। हमारा शरीर पसीना कब निकालता है? शरीर को ठंडा करने के लिए। अब लोग सोचते हैं कि ये जो पसीना निकल रहा है ये चर्बी निकल रहा है। अरे भाई, इतना आसान नहीं है चर्बी निकालना, फैट निकालना, ऐसा नहीं होता है। दूसरा, आपको जिम के अंदर दोस्तों बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। ठीक है, जब हम वर्कआउट करते हैं, हैवी वर्कआउट, कुछ भी कोई काम करते हैं, तो हमें ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। अब लोग करते क्या है कि फ़ैन बंद कर देते हैं। अब होगा क्या कि जिम के अंदर 50 आदमी हैं और वो सारे के सारे कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ छोड़ रहे हैं।
आपको वही कार्बन डाइऑक्साइड वापसी लेनी पड़ेगी, जबकि आपको ज़रूरत है ऑक्सीजन की। तो फ़ैन आप चलने दीजिए, आपके पसीने का आपके फैट से कोई लेना देना नहीं है। और अगर आपको पसीना नहीं आ रहा है तो आप ये समझिए कि आप वर्कआउट नहीं कर रहे हैं, आप हैवी वर्कआउट नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे लड़के मैंने जिम के अंदर देखे हैं जिनको पसीना नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि वो वर्कआउट के नाम पे करते हैं खेल, तो उनको पसीना बिल्कुल नहीं आता है। तो ये नेचुरली है। अगर आप मेहनत करेंगे तो आपको पहले सेट के अंदर ही माथे से पसीना नीचे गिरना शुरू हो जाएगा। तो मेहनत कीजिए और पसीना बहाइए। पसीना बहाना अच्छी बात है, लेकिन पसीना इज इक्वल टू फैट ये नहीं है। आप सोच रहे हैं कि पसीना बहाया और फैट कम हो गया, ऐसे तो दोस्तों मैं आपको कहता हूँ कि आप जो है अपने घर के कमरे में बैठिए, फैन बंद करिए और खिड़की दरवाजे बंद कर लीजिए, एक घंटा बैठे रहिए, आपको बहुत ज़्यादा पसीना आएगा। ठीक है, उसके बाद आप समझिए कि भाई बिना मेहनत के आपको फैट लॉस हो गया। ये दोस्तों इतना आसान नहीं होता है, कि प्रोसेस होती है। अब हम बात करते हैं फैट लॉस कैसे करना होता है। फैट लॉस करने के लिए 2-3 चीज़ें मैंने पहले भी बताई हैं, दोबारा बता रहा हूँ। आपको करनी ही पड़ेगी, आपको कैलोरी डेफिसिट में जाना ही पड़ेगा, आपको वेट ट्रेनिंग करनी ही पड़ेगी, आपको 10-15 मिनट का कार्डियो करना ही पड़ेगा। ठीक है, कार्डियो नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वेट ट्रेनिंग आपको करनी पड़ेगी और उसका कोई दूसरा इलाज नहीं है। कैलोरी डेफिसिट आपको अपनी डाइट में करना ही पड़ेगा, उसका कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब दोस्तों हम बात करते हैं लास्ट में और अंतिम जो हमारा मिथ है इस वीडियो के अंदर, वो है कि सप्लीमेंट के बगैर बॉडी नहीं बनेगी, या बॉडी बनाने के लिए सप्लीमेंट बहुत जरूरी है। तो दोस्तों सबसे पहले आप समझने की कोशिश करिए कि सप्लीमेंट है क्या। सप्लीमेंट के आगे लिखा रहता है फूड सप्लीमेंट। उसका मतलब वो है कि जो चीजें आप अपनी डाइट से पूरी नहीं कर पा रहे हैं, जो न्यूट्रिशन आप अपनी डाइट से पूरा नहीं कर पा रहे हैं, वो उस सप्लीमेंट के अंदर। आप प्रोटीन की रिक्वायरमेंट जो है अपनी डाइट से नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको प्रोटीन पाउडर लेने की ज़रूरत है। आप बहुत ज़्यादा खाना नहीं खा पा रहे हैं, तो ज़्यादा खाना नहीं खा पा रहे हैं तो आपको प्रोटीन ले लीजिए। ठीक है, वो जल्दी डाइजेस्ट हो जाएगा, आपका खाना ज़्यादा टाइम लेगा डाइजेस्ट होने में। तो इसका इतना ही रोल है। आप जो है मल्टीवाइटामिन्स लेते हैं, जो वाइटामिन्स आप जो है खाने से ले लेंगे तो आपको मल्टीवाइटामिन्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सप्लीमेंट्स क्या है? सप्लीमेंट्स जो है सिंथेटिक रूप है उस खाने का जो आप खाने से नहीं ले पा रहे हैं, उस न्यूट्रिशन का। ठीक है, मैं न्यूट्रिशन कहूँगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो चीज़ आप जो है अपने खाने से नहीं ले पा रहे हैं, वो आप सप्लीमेंट के थ्रू, यानी कि डब्बे के थ्रू या गोली के थ्रू वो ले सकते हैं। ठीक है, वो इसलिए बनाया है कि कुछ लोगों की डाइट में डेफिशिएंसी होती है, तो उनकी जो लाइफ स्टाइल वो ऐसी है कि वो उतना खाना नहीं खा पाते हैं, तो वो बाहर से उन चीज़ों को पूरा कर सकें। तो ये सिर्फ खाने का रिप्लेसमेंट बनाया गया था। ये इसलिए नहीं बनाया गया था कि आप खाना छोड़ के इसके ऊपर आ जाए। नहीं, खाना जो है सबसे बेस्ट सोर्स है किसी भी चीज़ का, न्यूट्रिशन का, आपके फैट का, आपके कार्ब्स का, आपके प्रोटीन का, आपके जो है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का, विटामिन्स एंड मिनरल्स का। अगर आप खाने से नहीं ले पा रहे हैं, तब की बात है कि आप प्रोटीन पाउडर्स या कोई भी सप्लीमेंट यूज़ करें। ठीक है, तो आपको ये समझना होगा कि इनकी हमें बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती है। ये सिर्फ हेल्प के लिए यूज़ किए जाते हैं, एड ऑन है। एड ऑन का मतलब जब आप बहुत ज़्यादा नहीं खा पा रहे हैं, जो चीज़ आप खाने से नहीं खा पा रहे हैं, तब आप वहाँ से ले सकते हैं। और दूसरी बात, ये खाने से आपको 3 से 4 गुना महंगे पड़ते हैं। कैसे पड़ते हैं आप समझिए। आपको चाहिए प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन के लिए आपने मान लीजिए आप एग खाते हैं, आपने 6 एग दिन के खाए, तो एक एग के अंदर जो है 6 ग्राम प्रोटीन है, तो आपको टोटल कितना ग्राम प्रोटीन मिला? 36 ग्राम मिल चुका है। लेकिन वहीं अगर वो कितने रुपए मिलेगा? 6-7 रुपए का अंडा होगा। ठीक है, 42 या 50 रुपए के, मान लीजिए 50 रुपए के अंडे आपने खा लिए। ठीक है, अब आप प्रोटीन पाउडर का एक स्कूप लेंगे, एक प्रोटीन पाउडर के स्कूप के अंदर 24 ग्राम मिलेगा, और वो भी पक्का नहीं है कि आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक, खाने से तो पता ही है कि 100% मिलेगा, लेकिन उससे वो भी नहीं पता कि वो फेक है, असली है, नकली है। उसके अंदर 24 ही ग्राम है, कहीं 20 ग्राम तो नहीं, कहीं 19 ग्राम तो नहीं। ठीक है, आपने लिया, वो कितने का पड़ेगा? वो आपको 60-70 नहीं, आपको 70 से 80 रुपये या 85 रुपये का एक स्कूप पड़ेगा। आप बताइए कौन सा चीज़ महंगी है? वो उससे 2-3 गुना महंगी पड़ती है आपको। तो आपको खाने पे रिलाई करना चाहिए, ना कि सप्लीमेंट पे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, और आपके जो ये 5 मिथ हैं इनको समझने में आपको हेल्प मिली हो कि ये बिल्कुल फेक हैं और इन पे आपको भरोसा नहीं करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही है, और वीडियो अगर आपको पसंद आया हो
तो वीडियो को लाइक करें और अपने जिम बडीज के साथ में शेयर करें ताकि उनको भी थोड़ी सी जानकारी हो सके। और दोस्तों आप एसके फिटनेस को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। आप एक बार मेरे चैनल पे जाइए और वहाँ देखिए मैं किस किस तरह की वीडियोस बनाता हूँ, आपको लगता है आपके काम की है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड स्टे फिट। थैंक यू।